हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे और वो स्टोरी आपके लिए मोटिवेशन के काम आएगी। दोस्तों, शायरी है, कोई कांटा चुभा नहीं होता, कोई भी कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा ना होता। कोई भी कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा ना होता। कम वक्त कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कम वक्त कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टोरी पे। एक बार की बात है, एक जंगल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हथनी, कुत्ता, बिल्ली। टाइम बीतते जाता है दोस्तों, सभी जानवर अपने लाइफ को जी रहे होते हैं। टाइम बीतते जाता है। कुछ दिनों बाद एक कुतिया अपने पिल्ला पिल्ली को जन्म देती है और उसके बाद वो कुत्ता और कुतिया मिल करके पूरे जंगल में बताते रहता है कि मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटी हुई है। तो पूरे मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए ना उससे ज़्यादा मतलब सबको बता रही होती है। तो इसी तरह करते करते उसे एक हाथी मिल जाता है, एक हथनी मिल जाती है। तो वो उस हाथी से दोस्ती हो जाता है, हथनी से दोस्ती हो जाता है कुत्ता कुतिया का। तो अब कुतिया बोलती है हाथी को, समय बहुत बीत जाता है, 1-2 साल बीत जाता है, समय काफ़ी ज़्यादा बीत जाता है। तो फिर कुतिया कहती है हाथी को, हथनी को, कि आखिर क्या बात है, क्या बात है जो तुम्हें संतान नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बात है तो बताओ। इस तरह की चर्चाएं पूरे जंगल में फैल जाती है, पूरे जंगल में एकदम आग की भांति फैल जाती है कि देखो ना, हाथनी को तो संतान ही नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए तो उसको बच्चा नहीं हो रहा है। और इसी तरह चुगली करने लगती है। वो चुगली होती है ना, कुत्ता कुतिया मिल करके, कुतिया जो है अलग अलग जा करके उसके बारे में चर्चा करने लगता है, देखो ना हथनी को इतने सालों से बच्चा नहीं हुआ है, आखिर कोई तो बात रही होगी। तो समय इसी तरह गुजरते जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हथनी गर्भवती रहती है और फिर और उसके बीच में कुतिया बहुत बार अपने संतान को जन्म दे देती है और उसी तरह से बार बार हल्ला करती रहती है, पूरे जंगल में खुशी मनाती है। बट हथनी बहुत दिनों बाद गर्भवती रहती है। टाइम बीतता है, उसके बाद एक हाथी उसका संतान जन्म लेता है। और इसी तरह जंगल में अचानक से एक दिन उसका बच्चा जब खेल रहा होता है, तो उसके बच्चे के, जो हाथी जब खेल रहा होता है ना, हाथी का बच्चा, तो उसके धमक से जो कुत्ता और कुतिया है, उसका जो बच्चा था पिल्ला पिल्ली, वो डर जाता है काफ़ी। वो डर करके मम्मी के पास जाता है, कुत्ता कुतिया के पास। तो कहता है, मम्मी देखो वहाँ क्या ना है, उधर कुछ प्रॉब्लम है, कोई है हमें मारने आ रहा है। तो कुतिया जाती है, देखती है। तो वो देखती है कि कोई हाथी आ रहा है। तो फिर जा करके जब देखती है, बातचीत करती है, तो उसको पता चलता है कि ये हाथी जो है उसी हथनी का बच्चा है जिसका हम मजाक बना रहे थे। तो दोस्तों, जब हथनी को बच्चा हुआ, संतान हुआ, तो पूरे जंगल में एकदम, जब उसका बच्चा चल रहा था तो धम धम की आवाज़ आ रही थी। सबका कलेजा दहल जा रहा था, सब में हाहाकार मच गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आप भी बहुत दिनों से अपने गोल को पाने में लगे होंगे। ऐसा नहीं है आप प्रयास नहीं करते हैं, आप डेली प्रयास करते हैं। और आपके ये जो आलोचक लोग हैं, जो आलोचना करते हैं, जो आपका मजाक बनाते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, 2 साल 4 साल से तुम्हारा तो कहीं सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, और हम देखो आराम से, वो कर रहे होते हैं 5,000 10,000 की नौकरी किसी के यहाँ, और आपको बार बार सुनाएंगे कि देखो हम तो कमा रहे हैं, हम तो ये खरीद रहे हैं, हम तो वो खरीद रहे हैं। आपको हमेशा टॉन्ट करते रहेंगे, ठीक है। आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि आप कुत्ता कुतिया नहीं हो, आप क्या हो, आप हाथी हो। आप क्या हो, हाथी हो। आप क्या हो, हथनी हो। आप, जो भी बुरा समय था वो बीत गया, ये जो समय है ये आपके लिए है। आप अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से हाथी जब हो आप, तो उस तरह का मेहनत करो और उस तरह का रिजल्ट दो। और ऐसे कुत्ता कुतिया जो मार्केट में घूम रहे हैं, आपके समाज में जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए दोस्तों। मेरा दुआ आप लोगों के साथ है। और इसी तरह हम लोग आपस में मिल करके एक फैमिली बनाते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक दिन जो है मंजिल हमारे
मंजिल कहाँ होगी, मंजिल हमारे कदमों में होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।